School, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashwamedh branches in Varanasi. नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव वीएनएस। 9 फरवरी को रविदास जी की जयंती है और इससे पहले 7 फरवरी को मूवी आ रही है। रविदास जी की जीवनी पे आधारित ये मूवी है, तो उसके प्रमोशन के लिए यहाँ पे कलाकार आए हुए हैं हमारे बनारस में, तो उनसे मिलते हैं और उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस मूवी में ऐसा क्या है कि अधिक से अधिक लोग जाके थिएटर तक जाएं और इस मूवी को देखें। तो सबसे पहले हम मिलते हैं इस मूवी में जो रविदास जी का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है उनसे। तो सर, सबसे पहले अपना इंट्रो दीजिए। नमस्कार जी, लाइव वीएनएस के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप मोहन और मैंने इसमें रविदास जी की मुख्य भूमिका निभाई है। तो सर, आजकल जहां ड्रामा मूवी आ रही है और इतनी थ्रिलर मूवी आ रही है, तो फिर इस मूवी को बनाने का ऐसा क्या उद्देश्य रहा? देखिए, दर्शक मुख्यतः जो हैं वो मनोरंजन चाहते हैं फिल्म से। जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो आपको लगता है कि मैंने जो टिकट के लिए पैसे दिए हैं वो वसूल हों, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको कोई बढ़िया मैसेज मिले, अगर आपको कोई ऐसी यादगार चीज़ देखने को मिले जो आप फिल्म से बाहर निकलकर भी याद रखें, तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, एक बोनस है। तो मुझे लगता है इस फिल्म के साथ आपको मनोरंजन तो मिलेगा ही, आपके गांव को वो परिवेश देखने को मिलेगा जो लोग भूल चुके हैं। आजकल धोती कुर्ता पहने हुए किरदार फिल्मों में दिखाई नहीं देते। मदर इंडिया जैसी फिल्में अब बनती नहीं हैं। तो इस फिल्म में बहुत दिनों के बाद आपको गांव के ऑथेंटिक किरदार दिखाई पड़ेंगे, गांव के संवाद दिखाई पड़ेंगे। आपको पता चलेगा कि भारत आज भी गांवों का देश है और जो समस्या, जो संघर्ष समाज की हमें अभी भी देखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलता है। हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि प्रताड़ना अभी भी हो रही है, तो उससे निपटने का एक बड़ा सहज आध्यात्मिक उपाय इस फिल्म में दिखाया गया है। भारत एक आध्यात्मिक देश है और अगर इसका एक निराकरण अध्यात्म के जरिए हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। तो ये इस फिल्म का मुख्य संदेश है। तो अधिकतर लोग जाते हैं अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, बड़ी बड़ी जगहों पे जाते ताकि उनकी मूवी हिट हो, लेकिन आपने बनारस को चुना, ऐसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, मैं और हमारे सभी सहयोगी आध्यात्मिक हैं। एक कहावत है, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में, काशी विश्वनाथ से बड़ा न कोई। तो इस कारण जो है हम सभी की बड़ी श्रद्धा है काशी जी के ऊपर, विश्वनाथ जी के ऊपर, गंगा जी के ऊपर। और रविदास जी यहीं के थे, उनकी ये जन्मस्थली है। तो सबसे पहले इस पुण्य भूमि को प्रणाम कर हमने अपने प्रमोशन का आगाज़ किया है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें और थिएटर तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखें, आशीर्वाद दें और आनंद लाभ उठाएं। धन्यवाद। मैम, आपने इस मूवी में पुष्पा का रोल प्ले किया है, तो पुष्पा के बारे में बताइए कि उनका कैरेक्टर कैसा है, क्या है? रविदास जी की वो शिष्या हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जो पुष्पा इसमें है वो एक दलित महिला है और वो और उनके पति रविदास जी के भक्त हैं। गांव में मुखिया हैं, परेशान करते हैं उनको, उनके पति को। तो वो रविदास जी की शरण में जाते हैं, वो कुछ अपने चमत्कार करते हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसी के इर्द गिर्द कुछ कहानी घूमती है। कुछ मुखिया जी को कुछ फील होता है कि रविदास जी के पास कुछ शक्ति है, कुछ है, तो वही सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है। बात करें, इस मूवी में 600 साल पहले की बातें बताई गई हैं जब दलितों को परेशान किया जाता था। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त भी वही जो चीज़ें हैं, दलितों को परेशान करना या फिर उन्हें थोड़ा लो देखना, ऐसा अभी भी चल रहा है या फिर अब ठीक है? अगर आप आसपास देखेंगे तो ये वाकई में है, अभी भी है। जितने मर्जी रूल्स बन जाएं, लॉ बन जाएं, ये हमारे समाज में अभी भी है। और आशा करती हूँ कि इस मूवी के बाद लोगों की सोच अच्छी हो जाए। वो बोलते हैं ना, धर्म और कर्म शायद इस मूवी के बाद चंगे हो जाएं। तो यही उम्मीद है और ये वाकई में प्रॉब्लम है और हम चाहते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। तो शायद ये भी एक छोटी सी कोशिश है जो रविदास जी की कृपा से हो रही है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो हमारे साथ है इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर सर। तो सर, सबसे पहले अपना इंट्रो हमारे चैनल को दीजिए। नमस्कार, लाइव वीएनएस के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम परमानंद पोपली है और ये जो फिल्म है अमर कहानी रविदास जी की 7 फरवरी को पूरे इंडिया में रिलीज़ हो रही है। आप सभी से अनुरोध है
कि आप सब इस फिल्म को देखने के लिए ज़रूर जाइएगा। सर मैं पूछना चाहूँगी, जहाँ लोग अपने प्रोड्यूस करते हैं, एंटरटेनिंग मूवी होती है, थ्रिलर होती है, ड्रामेटिक होती है, तो आपने इस मूवी पे मतलब प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा क्या आपके दिमाग में आया? देखिए, ये मैं आपको सत्य बताऊं तो ये मेरा जो ड्रीम है, ये 30 साल बाद मेरा ड्रीम पूरा हुआ है जाके। ये संत रविदास जी की कृपा है। मैं ये चाहता था कि जब भी फिल्म कोई बनाऊं तो ऐसी बनाऊं कि किसी संत पे हो, और संत पे होने के साथ साथ वो एक सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश दे पूरी दुनिया को। और ये फिल्म, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि ये फिल्म संत रविदास जी के माध्यम से पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक सामाजिक आध्यात्मिक संदेश देगी। और ये इस बात का परिचायक होगी कि भगवान के बनाए हुए सब इंसान एक हैं। मानव में कोई भेद नहीं है। भेद तो हमने ही पैदा किए। जी, आपने मूवी प्रोड्यूस भी की, साथ में इसमें एक्टिंग भी की, तो एक्टिंग का जो अनुभव रहा वो कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा एक्टिंग का। प्रोड्यूस की तो एक रोल एक निकल के आया था, और बड़ा ही मेरे लिए इंटरेस्टिंग भी रहा कि मैं जो गांव के जो मुखिया हैं उनके साथ में मैं हूं, उनकी टीम में हूं, गांव के मुखिया जी के। और एक बहुत ही चतुर टाइप का रोल है, गेंदालाल जिसका नाम है। मतलब वो बड़ी ही चतुरता से षड्यंत्र रचता है, और आप देखेंगे बड़ा मज़ा आएगा इसमें। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया इसको करने में। गेंदा नाम सुन के ही लग रहा है कि कुछ चतुर रोल होगा। देखिए, मेरे फेस से भी लग रहा होगा। गेंदालाल देखते ही हंसी आती है, गेंदालाल। और वाकई जब मैं फिल्म में कोई भी बात कहता हूँ, चाहे मैं मुखिया से भी करता हूँ या किसी से भी, वो गुस्से में भी होते हैं, तो हंसते हंसते अपने षड्यंत्र भी कर जाता हूँ, अपनी बात भी रख जाता हूँ, और हंसते हंसते सारे काम कर जाता हूँ। तो फिल्म में काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल मुझे लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। अमर कहानी रविदास जी की, जिनमें ज्ञानी का रोल प्ले किया है, वो हमारे साथ है। तो सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रो दीजिए। नमस्कार, मैं हूं गुलशन पांडे, और वीएनएस वाराणसी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 26 जनवरी, मकर संक्रांति, और ये जो नया साल 2020 शुरू हुआ है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर, हम बात करें रविदास जी की मूवी के बारे में, तो इसमें क्या खास है? इस फिल्म में बस खास ये है कि संत रविदास के जीवन पे आधारित ये फिल्म है। पूरी रिसर्च टीम ने अच्छे से उनकी रिसर्च करके इसको बनाया। बड़े खूबसूरत तरीके से बनाई गई फिल्म है, बड़ी मेहनत से बनाई गई फिल्म है। थोड़ी अलग फिल्म है, और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब का हिम्मत है कि आज के इस दौर में, इस कमर्शियल सिनेमा के दौर में, उनने ऐसी एक फिल्म बनाई। तो सर, आपने बनारस को चुना मूवी के प्रमोशन के लिए। लोग कैलकाटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन आपने बनारस जैसी जगह को क्यों चुना? मैंने नहीं चुना, पहली बात तो ये हमारे परमानंद सर ने ही चुना है। लेकिन उसकी वजह यही थी कि रविदास जी की कर्मस्थली और जन्मस्थली यही है वाराणसी, इसलिए शायद यहाँ चुना गया। सर, अगर हम बात करें आपके स्ट्रगल की, जब आपने करियर की शुरुआत की एक्टिंग में, तो क्या क्या फेस करना पड़ा था? ये जो स्ट्रगल होती है, ये इसके नाम में ही स्ट्रगल है। तो ये आसान नहीं होता है। मैं पटियाला, पंजाब के एक छोटे से शहर पटियाला में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा, वहीं के पंजाबी रंगमंच से जुड़ा रहा। मुंबई लोग कहा करते थे, तू चला जा बॉम्बे, तू बॉम्बे बड़ा एक्टर है। तो फिर, लेकिन आसान था नहीं, और क्योंकि मैं फाइनेंशियली अच्छे परिवार से नहीं था, तो वैसे संस्कारी बहुत था, लेकिन धन का थोड़ा वो रहा। तो फिर मैंने चला गया, बस सिलाई करना सीखा, मशीन लेके चला गया था मैं। मशीन लेके मुंबई में? फिर एक्टिंग कैसे? मतलब वो पार्ट टाइम में बैठ के सिल लिया करता था लेडीज़ ड्रेसेस, और दिन में स्ट्रगल कर लिया करते थे। तो वो करीब 1 साल ऐसा रहा ज़िंदगी। फिर उसके बाद बहुत हसीन हो गई, बड़ी मस्त ज़िंदगी है, धन्यवाद ईश्वर का। सर, बात करें मूवी छपाक को बाइकआउट करने का ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि कोई भी फिल्म जो बनती है उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, किसी एक की नहीं होती है। बहुत सारे लोगों का उसमें पैसा भी लगा है, मेहनत भी लगी है, बहुत सारे सपने भी जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर होता है देश, सब चीज़ों से ऊपर होता है देश। कोई भी चीज़ जो देश के विरोध में होती है,
मैं उन बातों को, उन लोगों को, उन विचारों को बिल्कुल मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। मैं देश के लिए जीना और मरना चाहता हूँ। दैट्स इट। सर, आपको बनारस आके कैसा लगा? बनारस मैं कभी नहीं आया था, पहली बार कल पहुँचा हूँ इस पावन भूमि पे। बहुत दिनों से ऐसा सपना था मेरा कि मैं बनारस जाऊँ। अभी एक फिल्म में मेरा होते होते रह गया, नहीं तो मैं 2 महीने पहले बनारस आने वाला था। तो भी मेरा दिल टूट गया था कि अरे यार बनारस नहीं हुआ। तो इस बार ईश्वर ने सुनी है। अभी थोड़ा सा यहाँ संपर्क भी लोगों से अच्छा हो गया है। अभी इसी महीने में आऊँगा मैं, क्योंकि इस साल के एंड में मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, तो उसके लिए थोड़ा कपड़े वपड़े भी परचेज़ करेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे विश्वनाथ बाबा का, फिर आएंगे। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार, प्यार भरा। तो हमारे साथ थे अमर कहानी संत रविदास जी की पूरी टीम, और इन्होंने हमसे बातचीत की। तो आगे और भी बातें और भी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए लाइव वीएनएस, और इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रानी गुप्ता आपके साथ वीडियो जर्नलिस्ट राजेश अग्रहरी के साथ। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. तो हमारे साथ रविदास मूवी में जिन्होंने मुखिया का रोल प्ले किया है वो है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इन्होंने पहले क्रिस मूवी में भी बहादुर का रोल प्ले किया था और लोगों को बहुत डराया था। तो सर, इसमें आप मुखिया का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप लोगों को सता भी रहे हैं। तो आपने इस मूवी को करके कैसा अनुभव हुआ आप, क्योंकि ये रविदास जी की जीवनी पे बेस्ड है ये मूवी? जानना चाहती हो? जी ज़रूर। तो सुनो, ये गांव का मुखिया है जो बड़ा करप्ट किस्म का आदमी है, और जो एक गांव का आदमी है जो रविदास जी का भक्त है, उसको और उसकी पत्नी दोनों को ये परेशान करता है, और किस किस तरह के पैंतरे इल्ज़ाम लगाता है, वो सब चीज़ें इस किरदार में मेरे देखने को मिली। तो मेरे लिए एज एन एक्टर क्या है कि कॉमेडी के अलावा थोड़ा एक अलग किस्म का रोल करने का मौका मुझे इस पिक्चर में मिला। तो इसमें कॉमेडी रोल ना हो कि आप बहुत सीरियस रोल प्ले कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह का रोल जनरली मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किए जी। एक तरह की शुरुआत कह लीजिए, तो वो एक अच्छा लग रहा है, अच्छा आनंद की अनुभूति हो रही है। और आनंद की अनुभूति हो रही है, लेकिन आपको बनारस में आके कैसा अनुभव हो रहा है? बनारस में आते रहता हूँ मैं, 25-30 साल पहले से बनारस आ रहा हूँ। जब रेडियो नाटक के अवसर पर आया था, फिर नाटकों के बहाने आया, फिर शूटिंग्स के बहाने आया। 2-3 फिल्मों की मेरी शूटिंग यहाँ हो चुकी है। फिर एक लोकसभा का प्रोग्राम था, उसमें आया। और दरअसल बनारस एक जीवन है, जो बनारस में व्यक्ति जीवन जी रहा है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उसकी दुनिया अलग है। यहाँ के लिए वो रस खुद बना लेता है अपने लिए, आनंद के लिए। तो ये इस शहर का ईश्वर ने कुछ वरदान दिया हुआ इस शहर को। सर, आखिर में पूछना चाहेंगे, अभी हाल ही में मूवी छपाक आई है, तो दीपिका पादुकोण जो है वो जेएनयू में गई, जिसके बाद से इस मूवी को लेके ट्रेंडिंग हो गया है, बाइकआउट करने का हो रहा है। तो आप इस पे अपनी राय क्या व्यक्त करना चाहेंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कई बार लगता है सब एक हैं, कई बार लगता है सब मिले हुए हैं। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, किस दिशा में देश जा रहा है। लेकिन हम इतना सच्चाई से जानते हैं कि देश पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। और मैं 1990 के समय से आंदोलनकारी लोगों को देखता हुआ आया हूँ, जो कभी मंडी हाउस से जनपथ पे धरना देने जाते थे, जंतर मंतर पे धरना देते जाते थे। उसके बाद वो जेल चले गए। उसके बाद वो जेल से बाहर निकले, उनको लगा अब ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं। घर वालों ने भी समझाया, बेटा ऐसे तो जेल ही जेल रह जाओगे। फिर उन्होंने जेल से निकले, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, वहाँ उन्होंने राजनीति की, अपना जो भी उनके जीवन का रास्ता था वो देखा। आजकल उन्हीं लोगों को मैं बीजेपी में भी देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई करने गए तो उद्देश्य पढ़ाई पहले होना चाहिए। सर, आखिर में फिर से आपकी मूवी की साइड आना चाहेंगे और ये पूछेंगे कि इस मूवी में क्या खास है? देखिए, एक तो संत की जीवन पर कहानी है, सबसे बड़ी खास बात तो यही हो गई। और दूसरी बात ये कि संदेश सिनेमा में है, दूसरी बात है। और तीसरी बात, मैं उसमें थोड़ा अलग किस्म का रोल कर रहा हूँ, ये तीसरी बात है। ऐसे बहुत सारी पॉजिटिविटी है या सकारात्मक पहलू हैं, हर चीज़ के होते हैं, वो इसमें भी है। और बनारस की इसमें पहचान भी है, क्योंकि ये मूवी रविदास जी की जीवनी पे है। उनका जीवन, उनका जन्म यहीं हुआ था, तो इसलिए इसके प्रचार की शुरुआत भी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने चुनी ये जगह उसके लिए। तो मैं भी धन्य हूँ कि मुझे ऐसी जगह आने का मौका मिला।
तो सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि प्रोड्यूसर सर ने बताया अब मूवी 7 तारीख को आ रही है, तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि मूवी लोग थिएटर तक जाएं और देखें, पसंद करें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया।